चलिए भाई देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है इकाई अंक, जहाँ से लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसको हम इजी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आजकल के एग्जाम में क्या हो रहा है, क्वेश्चन टफ आए या ना आए, बस आपको बनाने की तरीका एकदम इजी आना चाहिए, वो भी जल्दी, तब आपका रिजल्ट हो सकता है। आइए हम वही देख कर चलते हैं। तो शुरू करेंगे बाबू आज इकाई अंक। इकाई अंक, इससे क्वेश्चन लगभग लगभग पूछा जा रहा है आजकल, इकाई अंक से हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए, तो इकाई अंक में होता क्या है, एकदम हम पढ़ाएंगे जीरो से एकदम ले चलेंगे टॉप तक। एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिएगा। पहले ये समझते हैं इकाई अंक होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी हो, उसके लास्ट अंतिम से जो अंक होगा वही इकाई अंक कहलाएगा। जैसे ये एक संख्या लिखी है, इसका इकाई अंक क्या होगा, ये लास्ट वाला 6 होगा इकाई अंक। जैसे और एक हम संख्या लिखे, ये देखिए लिखे 89, इसका क्या होगा बबुआ इकाई अंक, ये होगा 9। अब देखिए भाई, यानी कि हम किसी भी संख्या को लिखे जो अंत वाला रहेगा वही हमारा क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। ये तो लगभग लगभग सब लोग आता है, फिर भी ये आपको आना चाहिए, ये इकाई अंक कहलाता है। ये हम सीखेंगे निकालना। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 789 689 212 के गुणनफल में इकाई अंक बताएं। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि आपको इसके गुणनफल में यानी गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए आपको करना क्या है, ऐसा ना है कि आप इसको पूरा के गुणा कीजिए तब इकाई अंक बोलिए, मालूम चलेगा आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो आपको करना है क्या, सब जितने भी संख्या है उसका इकाई अंक पकड़िए। देखिए इसका जो है ना इकाई अंक 9 होगा, इसका भी 9 होगा और इसका 2 होगा। तो केवल आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए 9 का, तो 9 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, तो 9 81 होता है, तो 81 यहाँ लिख लीजिए। आपको इसमें भी देखना है इकाई अंक, 81 जो हमारा हुआ, तो यहाँ इकाई अंक 1 है, तो आपको मतलब सिर्फ किससे है, 1 से है, 1 से है, ये हो गया। और 1 में फिर कीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हमारा इनके गुणनफल में इकाई अंक जो आएगा 2 आएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा भाई, 2 होगा। आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक कर बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम क्वेश्चन लिखे, अब बताना है आपको इसमें इकाई अंक क्या होगा। अगर आप सक्षम है तो आंसर बोलिएगा कमेंट में। देखिए अब हम बना रहे हैं, फिर वही काम करेंगे। जैसे जो अंत वाला यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 5 है, तो 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा मिलेगा 49 गुणा करने पर। फिर हमको 49 से मतलब ना है, सिर्फ मतलब है इकाई अंक से, तो 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो बोलिए 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 45 यानी 45। तो हमको तो मतलब है इकाई अंक से, तो यहाँ इकाई अंक क्या होगा भाई, 5 होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन जल्दी बनाइएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ई वाला, आप पूछा जाए कि इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, आपको इकाई अंक निकालना है इसके गुणनफल में, तो बताइए क्या होगा। तो बस आप वही काम कीजिएगा जो हम अभी तक करते आए हैं। पकड़िएगा पूरा इकाई अंक। देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, लेकिन जो थोड़ा सा भी ध्यान देगा ना और जल्दी करेगा। कैसे कि जब इसके इकाई अंक हम देखें ये है, लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई अंक ऑलरेडी 0 है। तो आप जानते हैं कि 0 किसी के साथ लगकर गुणा करें तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका इकाई अंक हम पूछे तो बोलिए इकाई अंक क्या होगा भाई, इकाई अंक इसका 0 होगा। क्यों कि यहाँ तक तो हम मल्टीप्लाई करते आएंगे, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो हमको भेंट होगा किससे, 0 से, जो सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका तो आंसर होना चाहिए 0। 0 हो गया, सही है। आप लोग इसको कर चुके होंगे। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके क्वेश्चन पूछेगा कुछ ऐसे, जैसे पूछेगा पावर वाला, बहुत आता है पावर वाला, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, शायद पूछ दे तो सही है, लेकिन पूछता है। देखिए आपको सीखना है कैसा क्वेश्चन पावर वाला, ये खूब आता है पावर वाला। तो देखिए पावर क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए x लिखे है, ये y, तो ये जो है ना आपका आधार कहलाता है, बेस जो x है हमारा, ये आधार कहलाता है। और जो इसके ऊपर है, कपड़ा पर ये है, इसको बोलते हैं, जो y है इसको बोलते हैं घात, या इसी को तो बोलते हैं पावर। यानी कि नीचे वाले को बोलते हैं आधार, और इसके ऊपर जो हो गया वो क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा या घात कहलाएगा। तो आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसमें इकाई अंक से क्वेश्चन आता है। जैसे दे दिया आपका क्वेश्चन 892, इसके पावर दे दिया है, आपको दे दिया पावर 47। अब पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। पूछ रहा है क्या भाई, पूछने का इसका मतलब है
कि इकाई अंक क्या होगा, तब तो आप फंस गए। फंसने की कोई बात ना है, थोड़ी सी दिमाग लगाना है, एकदम थोड़ा सा। करना क्या है, ये इसका पावर जो है ना, तो पावर में करते क्या है, ये आपको नोट करके लिखना चाहिए कि पावर को छोटा करने के लिए 4 से भाग दे देंगे ताकि हमारा पावर क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो देखिए यहाँ लिखा है ना 47, तो करेंगे का 47 का 4 से हम लगा लेते हैं भाग। देखिए तो 4 एकम 4, ये कट गया, ऊपर से आया 7, तो ये तो जाएगा नहीं, तो 1 बार में तो कितना हो जाएगा 7, कितना बचेगा भाई, ये घटेगा तो ये बचेगा 3। तब क्या करते हैं, जो शेषफल बचता है उसी शेषफल को इस संख्या के इकाई अंक के पावर समझ जाते हैं। जैसे भाई ये 2 है ना, तो 2 लिख लेंगे, इसके पावर जो ये बचा है आपका शेषफल, इसमें भाग देने पर 4 से जो शेषफल बचता है इस यानी हई संख्या के इकाई अंक के पावर लिख देते हैं। तो 2 के पावर 3, तो कहने का मतलब ये है कि 2 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार, जितना पावर हो उतना बार लिखते हैं। इसको हल करेंगे तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसा क्वेश्चन को इस तरह बनाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, तब आपको एक नोट लिखवाएंगे। अब इसका इकाई अंक दे दिया है भाई, थोड़ा सा चलते हैं बढ़िया लेकर, बात तो वही है, पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इकाई अंक निकालने के लिए 4 से इसको क्या करना है, भाग देना है। अच्छा 4 का अगर आप नियम पढ़े होंगे तो उसमें जानते हैं कि अगर अंतिम के 2 जो संख्या है, अंतिम के 2, इसको अगर 4 से हम भाग देंगे, अगर कट जाएगी तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। कहने का मतलब ये है कि आपका समय बचेगा। अगर आप केवल अंतिम के 2 संख्या पकड़िए और उसको 4 से भाग दीजिए, काम खत्म। तो कहने का मतलब है, नहीं तो आप वही काम कीजिए, 2003 को 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ शेषफल 3 आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या है 0,3। 0,3 का मतलब होता क्या है, 3 ही ना होता है। तो बोलिए इसमें 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्यों ना हम इसको यही लिख दे, यानी कहने का मतलब है हमको तो मतलब सिर्फ इकाई अंक से, यानी 3 के पावर 3। तो आप ऊपर सीखिए, यानी इसके पावर जितना हो उतना बार लिख लीजिए। तो 3 3 3 अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 का 9, 9 3 27। तो आपको तो 27 से मतलब 9 है, किससे मतलब है, इकाई अंक 7 से। तो पावर वाले क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, जल्दी बनाइएगा जितना स्पीड हो सके। आपको बताना है इसका इकाई अंक क्या होगा, बनाइए जल्दी। चलिए हमारी उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। तो फिर वही काम करना है, इसके जो पावर हैं उस पावर को 4 से क्या करना है, भाग देना है, और जो शेषफल आए दी हुई संख्या के इकाई अंक के ऊपर लिख देना है। यानी 4 के पावर मैंने 4 देने पर इसको जाएगा कितने बार में, जाएगा 7 बार में। ये 20 है, 28 होगा, 9 में से 8 घटेगा, 1 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है 4 के पावर 1 होगा। तो 4 के पावर 1 मतलब 4, इसका इकाई अंक 4 होगा। यानी आप समझ गए कि यानी जिसके पावर हो तो पावर में सिर्फ 4 से भागा देंगे, क्यों, छोटा करने के लिए। जब 4 से हम भागा दे देंगे तो हमारे पास होगा क्या, वो छोटा हो जाएगा, और तब उसको दी हुई संख्या के इकाई अंक के ऊपर चढ़ा देंगे। हाँ एक बात अब आप ध्यान दिए होंगे, कुछ ऐसा भी कंडीशन बनेगा कि उसकी पावर 4 से पूरी पूरी कट जाएंगे, तब क्या होगा, समस्या ना है। आइए आप समझाते हैं। पहले एक क्वेश्चन और बनाइए, तब आपको समझा देंगे। ये वीडियो देखिए पूरा लास्ट तक, एक भी क्वेश्चन छूटे उठेगा नहीं, पूरा बन जाएगा। देखिए भाई एक क्वेश्चन आपके लिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको बड़ी से ना घबराना है। ये दे दिया आपका, इसको बनाना है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो बस आप सीखे हैं, इसको 4 से भाग दीजिए यहाँ, तो 4 से भाग देंगे भाई, 4 1 जा मान 4 एकम 4, ये तो कट गया भाई, ऊपर से क्या आएगा 9, 4 दूनी 8, 1 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि 5 के पावर 1 यानी 5 होगा, बन गया इसका इकाई अंक। अब कुछ संख्याएं हैं, देखिए एक और दे रहे हैं क्वेश्चन, इसके पावर आपको हम दे दिए 21। बनाइए, रूल वही कहता है कि पहले पावर को 4 से भाग दीजिए, 4 5 20, बचेगा 1, तो 6 के पावर 1 तो 6 होगा। एक बात याद रखिए, कुछ एक और क्वेश्चन पहले लिख दे, आपसे इससे पूछ दिया बताइए इकाई अंक क्या है। 2006 है, तो आपको हम सिखाए हैं कि अंतिम के 2 अंक पकड़िए। 0 6 का मतलब क्या, 6 होगा भाई, तो 6 को भाग देना है किससे, 4 से, 4 एकम 4, 2 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि 1 के पावर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 1 होगा। तो जितने अभी हम संख्याएं लिए, इससे क्या एक आपको निष्कर्ष निकला कि जिसके इकाई अंक, जिस संख्या के इकाई अंक क्या हो, 5 हो, यानी 6 हो, 6 हो और 1 हो,
तो इसके पावर में कितना भी पावर बड़ा हो और उसको हम निकालेंगे तो खुद यही संख्या आएगी, यानी इसका इकाई अंक यही होगा, यानी खुद दी हुई संख्या होगी, 5 होगी, 6 का 6 होगा, 1 का 1 होगा। कहने का मतलब यही है। तो आपको याद कराया जाता है कि जिस संख्या के इकाई अंक 5 हो, 6 हो, 1 हो, 0 हो, तो उसका इकाई अंक खुद होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम कर दिए, जैसे आपको हम दिखाएं कि ये हो गया 22 दे दिए। देखिए, तो ये अगर हम वही रूल है कि 4 से भागा देंगे, 4 5 20, इसका शेषफल 2 बचेगा, तो 6 के पावर में क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे भाई, तो 6 को 2 बार लिखेंगे, तो 6 6 एका 36, 6 आएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, तो इसके पावर जो भी हो, कितना भी हो, 6 से आएगा। ये आपको दिखा दिए। अब चलिए, अब आपको हम वही सिखाते हैं कि जब ये इसका जो हम भाग दे रहे हैं पावर 22 है, ये 4 से पूरा कट जाएगा, तब क्या होगा, तब तक कोई समस्या होगी, कोई समस्या, यदि पावर 4 से कट जाए पूरा पूरा, तब क्या होगा, यानी शेषफल शून्य बचने लगे। जैसे भाई अब ये आपका क्वेश्चन दे दिया, बताइए, तो ये तो क्या किया, क्वेश्चन देकर इसके क्या दिया है, पावर 20 दिया है, जो 4 से आराम से कट जाएगा। देखिए 4 5 20 कट गया ना भाई। अब तो यहाँ पर शेषफल इसका कुछ बचा नहीं कि आप चाहा के यहाँ पर लिख दीजिएगा, नहीं बचा। अब आपको एक बात बहुत ध्यान देना होगा, बहुत बढ़िया से, तब ये क्वेश्चन बनेगा। अब आपको क्या ध्यान देना है, ये कैसा क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या के पावर, लिख लीजिएगा, जब किसी संख्या के पावर 4 से विभक्त हो तो क्या करें। तब आपको जाना है क्वेश्चन के पास और देखना है कि दी हुई संख्या, ये संख्या यहां से यहां तक है ना, इस संख्या के इकाई अंक, यानी कि क्या करना है, दी हुई संख्या के इकाई अंक यहां पर 2 होंगे, या तो क्या होंगे भाई, सम संख्या होगी, या सम होंगे, या क्या होंगे, विषम। तो अब एकदम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो जब भी दी हुई संख्या जो ये है इसका इकाई अंक सम हो, तो उसके लिए लिखते हैं 6, क्या लिखते हैं भाई, 6। और जब विषम हो उसके लिए क्या लिखते हैं, 1। अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यानी अब आप देखिएगा इसका बेस क्या दिया है भाई, 2 दिया है ना, तो 2 क्या है, 2 सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या आ जाए तो इसका इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक जो होगा क्या हो जाएगा भाई, सम के लिए 6 हो जाएगा। अब आपको कुछ करना वरना नहीं है, इसका इकाई अंक क्या आ गया, 6। देखिए ध्यान से कि जब ये आपको दिया है संख्या, इसके पावर दिया है ऐसी संख्या जो 4 से कट जा रही है, तो आपको देखना है कि ये जो संख्या है आधार इसका सम है कि विषम, वो भी इकाई अंक। देखिए ये 2 क्या है, सम है, तो अब इसका इकाई अंक बिना निकाले क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कब, जब सम रहे तब। अब देखिए विषम वाला क्या होता है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन भाई, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे आपको नहीं डरना है। ये दे दिया 80, अरे मैंने पावर जितना ही बढ़ा दे, 4 से कटने वाला हो तब, तो ये 80 को अगर हम 4 से भाई डिवाइड करें तो कट जाएगा ना, कट गया भाई, 0 कट गया कि नहीं, ये कट गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे, देखेंगे संख्या के इकाई अंक, तो संख्या के इकाई अंक क्या है भाई, 3 है ना, 3 भाई। जब 3 है तो 3 बोलिए सम है कि विषम, जब 3 सम है या विषम, आपको देखना है कि 3 सम है कि विषम, तो ये तो विषम है, क्या है भाई, विषम। अब देखिए विषम है तो विषम के लिए क्या लिखते हैं, इकाई अंक 1, तो बनाने की जरूरत ना है, इसको पूरा हल किए तो हमारा कहने का मतलब है इसका इकाई अंक निकल के आया, इकाई अंक निकल के आया भाई 1 आया। अच्छा, कितने लोग को ऐसे भी होंगे जिसको सम ना आता हो, विषम ना आता हो। देखिए सम का मतलब होता है ना भाई कि जो संख्या 2 से कट जाए, पूरी पूरी कट जाए तो कहलाती है सम संख्या। और विषम संख्या का मतलब होता है भाई जो संख्या 2 से ना कटे उसको कहते हैं विषम संख्या। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सुनिए हमारा हो गया कि अगर पावर 4 से कटने लगे तो देखना है सम और विषम किसका, आधार का। आधार की इकाई अंक सम हो तो उसके लिए 6 लिखते हैं, विषम हो तो उसके लिए 1 लिखते हैं। चलिए एक आधो क्वेश्चन आप भी कीजिए, इसको मिटा देना है, जल्दी बोलिएगा आप लोग। आपको बताना है
इसका इकाई अंक क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भाई, आपको बताना है इसका इकाई अंक क्या होगा, जल्दी बताइए। हमारा उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। तो देखिए करते क्या है भाई, देखते हैं इसका अगर पावर 4 से कट जा रहा है। 4 का भी नियम क्या है कटाने का भाई? 4 का नियम अंतिम के 2 अंक पकड़ कर 4 से भाग दीजिए, कट जाएगा। तो समझिए ये 4 से कट जाएगा, कहने का मतलब 4 है, आराम से कट जाएगा एक बार में भाई। क्या कट गया? तो अब चलिए, यानी इसका पावर क्या आ गया? शून्य में आ गया, शेष पर पूरा कट गया। तो आप देखते हैं कि ये 2 है क्या? तो 2 सम है, तो 2 सम है तो सम के लिए क्या लिखते हैं? 6। तो सम के लिए आंसर क्या हो गया भाई? 6 हो गया। अगर विषम हो तो उसके लिए क्या होगा, आइए देखते हैं, बताएंगे है। देखिए यहाँ पर भी ये पूरी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ना भाई। तब देखेंगे पावर ये देखेंगे इसका माने कट गया पूरा। देखेंगे इसका बेस, आधार क्या है? 7 क्या है भाई? यह 7 जो है विषम संख्या है। तो विषम संख्या उसके लिए क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। इसका पूरा का इकाई क्या होगा? 1 होगा। चलिए कोई दिक्कत